गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, और अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर से कह रही हूँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आपको आज का कल के सेशंस कैसे लगे? अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द प्लेस धेना घाट या धोना घाट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो धोना घाट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में? हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में धोना घाट है? सोलन, मंडी, बिलासपुर या शिमला? तो ऑप्शंस आपके आ गया, आप खुद देखिए। तो धोना घाट, अगर हम शिमला की बात करें, देखिए शिमला से कई क्वेश्चंस है। शिमला से आपका पहला क्वेश्चन श्यामला देवी यानी शिमला, शिमला कहते थे पहले इसको, फिर श्यामला, फिर सबसे पहले इसका डायरी पे मेंशन किया था स्कॉटिश ब्रदर्स ने। 1817 में लेफ्टिनेंट रॉस आए थे जिसने कच्चा हाउस बनाया था, पक्का हाउस बनाया था। कैनेडी ने बनाया था। पोटैटो फार्मिंग भी इन्होंने ही शुरू की थी। एमरेस जो थे 1827 में आए थे, पहले गवर्नर। ऑकलैंड ने यहाँ पे ऑकलैंड एक पर्सन थे जिन्होंने पहली बार यहाँ पे ज़मीन ली थी 1838 में। और यहीं से, इसी ऑकलैंड हाउस से ही अफगानिस्तान वॉर के बारे में डिस्कशंस की गई थी। बायलू ने ऑब्जर्वेटरी हिल्स बनाई थी। 1888 में आपका वाइस रीगल लॉज बना था, और 1965 में उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस बना दिया। एक और क्वेश्चन आपको इससे आएगा कि ये इंडिया की कैपिटल कब रही थी? 1864 से 1947 तक। और पंजाब की कैपिटल ये आपकी 1871 से 1947 तक हुई। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से शिमला में छावा प्रोजेक्ट जो है ये 1913 में बना। कमला रीडिंग हॉस्पिटल यहाँ पे है, और जिसको पहले लेडी रीडिंग कहते थे। 1981 में पीटर हॉफ जो थी उसको आग लगी थी। नथुराम गॉडसे का यहाँ पे चला था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1921 में कौन आया था? महात्मा गांधी आए थे। कितनी बार आए थे? 10 बार आए थे। और दूसरा जो था वो 1931 में लगा था। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे लॉर्ड एल्गिन वाला पॉइंट है, 1876 में लॉर्ड लेटन जो थे वो पीटर हॉफ में रुके थे। आपका एक क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्जन से, कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी वो है। बालखू म्यूजियम कहाँ पे है? शिमला में। तो ये आपका IIAS, HPPSC ये सारे शिमला में है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन शिमला से बनते हैं। ये ऑप्शंस इसलिए दे रही हूँ कि आपका पेपर आ रहा है, तो उस पेपर में ये इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको रिवाइज हो। बिलासपुर, बिलासपुर को कहलूर कहते थे। बुंदेलखंड से आए थे कहलूर के राजा, जिसको चंदेल यूनिवर्सिटी और बीरचंद थे कहलूर के फाउंडर, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए, नैना देवी उन्होंने बनाया था मंदिर। और ओरिजिनल कैपिटल बिलासपुर की जो है आपकी कौन है? कहलूर की ओरिजिनल कैपिटल भी नैना देवी है। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ढोलरा महल किसने बनाया? दीपचंद ने बनाया। दीपचंद के टाइम पे अभिवादन की प्रतिक्रिया या प्रथा थी, ठीक है। ढोलरा महल के टाइम पे बिलासपुर में जो है उन्होंने व्यासपुर गुफा बनाई। उसके बाद अगर और क्वेश्चन आएगा बिलासपुर से तो गोल्डन हीरा हीरा चंद, ब्लैक हीरा खड़कचंद। देन उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है जो अनंत चंद, दैट इज द लास्ट रूलर। बिलासपुर 5th डिस्ट्रिक्ट बनी। अमरचंद के टाइम पे झुग्गा आंदोलन हुआ, डांडरा आंदोलन हुआ। और अमरचंद के टाइम पे ही नलवाड़ी फेयर लगा था जो कि 1889 में लगा था, W गोल्डस्टीन। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। और दीपचंद ने क्या बनाया था? अगर देखा जाए तो दीपचंद ने आपका देव भाटी टेम्पल बनाया, और अगर गोपाल जी टेम्पल जो है वो अनंत चंद ने बनाया था। तो ये नहीं है आंसर आपका। मंडी, तो मंडी से आपके कई क्वेश्चंस निकले। सबसे पहले तो मंडी, आज का मंडी अजबर सेन ने। वैसे कितनी रियासतों से बना है? 2, सुकेत और मंडी। सुकेत को बनाने वाले थे बीरसेन, मंडी को बनाने वाले थे बाहू सेन।
और आज का मंडी 1526 में जो बना था वो अजबर सेन ने बनाया। सिद्ध सेन के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह आए थे। जो मंडी के राजा लास्ट थे जोगिंदर सेन। फिर उसके बाद गदर पार्टी से रिलेटेड है 1914 का जो था लाला हरदयाल, और जो आपका सुकेत रियासत से स्वामी कृष्णानंद। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो सुकेत रियासत सत्याग्रह हुआ था वो लक्ष्मण सेन के टाइम पे हुआ था। करसोग और कमांड में जर्सी ब्रीडिंग फार्म है। कमांड में आपके आईआईटी भी है। और अगर और चीज़ बात की जाए मंडी के कमांड में, करसोग में ये है, चक्कर में डेयरी फार्म्स है। तो ये मंडी से कई क्वेश्चन है। अब आता है आंसर धोना घाट। धोना घाट कहाँ पे है? आपके सोलन में है। और सोलन में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट केरौल। ठीक है। और अगर देखा जाए असनी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे, असनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, राइट, ये यहाँ से निकलती है। गांबर खड यहाँ पे है। कोसाल जो है ट्रिब्यूटरी वो किसकी है? घाघर, वो भी यहाँ पे है। ठीक है। नवोदय स्कूल जो है वो कुनिहार में है। कुनिहार को बनाने वाले थे अबोज थे। ठीक है। 1964 में आपका परवाणु, 1962 में बरोटी वाला, ये बने थे। मोहन मिकिन ब्यूरी यहाँ पे है। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सोलन से बनते हैं। Who was elected as the first mayor of धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पहला मेयर कौन था? सबसे पहली चीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी वो कब बनी थी? 1855 में। कहाँ पे बनी थी? शिमला में बनी थी। ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो शिमला में बनी थी, उसके बाद आज कितनी है? ये क्वेश्चन आता है, कितनी है? 5। कौन कौन सी? शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन। यहाँ पे पूछा है कि सोलन का पहला मेयर कौन था? पूनम ग्रोवर, सॉरी, धर्मशाला का पहला ग्रोवर जो था। सोलन का जो था पहला मेयर वो कौन थी? पूनम ग्रोवर। ठीक है। सत्या कौंडल है, या सत्या कौंडल, सत्यपाल नहीं, सत्या कौंडल जो है दैट इज द आज के मेयर ऑफ शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। शैलेंद्र चौहान जो है ये है डिप्टी मेयर ऑफ शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बची आपके पास? रजनी देवी। क्या ऑप्शन बची? रजनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज लंबागांव पैलेस या लंबगांव पैलेस लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा लंबगांव पैलेस कहाँ पे है? देखिए, मंडी अभी किया है हमने, पर मंडी से और भी चीजें अगर आपको याद रखनी है तो शिवरात्रि फेयर जो कि पड्डल ग्राउंड में होता है। ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारगू। यहाँ की जो बांदली, शिकारी देवी, नारगू, दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और हाईएस्ट पीक भी यही है। अगर हम मंडी से और बात करें तो प्राशर टेम्पल यहाँ पे, प्राशर झील भी यहाँ पे। प्राशर टेम्पल बानसेन ने बनाया था। उसके बाद अगर मंडी से और चीज़ें याद कर लो तो माधोराव के जिले सूरत सेन ने बनाई। ठीक है। उसके बाद अगर मंडी से और चीज़ देखनी है तो शिव धाम यहाँ पे है। छोटी काशी इसको बोला जाता है। वाराणसी इसको बोला जाता है। एक और क्वेश्चन निकलता है, आया था पेपर में, चौंतड़ा वैली कहाँ पे है? दैट इज मंडी। मोस्ट फर्टाइल वैली इज बाला वैली। ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मंडी से पढ़ेंगे। ठीक है। आपका आईआईटी कमांड, रिवाल्स, नगवाएं जो है दैट इज द अंगोरा ब्रीडिंग फार्म। तो यहाँ तक क्लियर। और मंडी में सुकेत पैलेस और मंडी पैलेस है, तो ये कैंसिल। देखिए, अगर पंचवक्त्र टेम्पल सिद्धसेन के टाइम पे बना, माधोराव की जुलेब बना, दमदमा महल, मंडी का जो दमदमा महल है वो किसने बनाया था? सिद्धसेन, सूरत सेन। ठीक है। तो सॉरी, दमदमा महल जो है ये सिद्धसेन ने बनाया था, राइट। नेक्स्ट आता है ऊना। ऊना का जो महल है दैट इज कुठलेड़। सबसे छोटी रियासत भी कुठलेड़ है। बनाने वाले कौन थे? जसपाल। कोट वलवा की लड़ाई किसके साथ हुई थी? नारायण पाल और किसके बीच में हुई थी? आपकी रंजीत सिंह के बीच में। ब्रिजमोहन पाल वॉज द लास्ट रूलर। ऊना को बनाने वाला, ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवा। ठीक है।
और जसवा की जो है इसको क्या कहा जाता है, राजपुरा इसकी कैपिटल है। पूरब चंद ने इसको बनाया था। स्वान रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ ऊना, सोरो भी कहा जाता है, जसवा की लाइफ लाइन है, ऊना का सोरो है। और दूसरा अगर ऊना से बात करें तो 27 रूलर्स ने जो है यहाँ पे काम किया था। अल्मोड़ा में उमेद सिंह को भेज दिया गया था और बाद में राम सिंह ने उसकी जागीर ले ली। नेक्स्ट कुल्लू, अनी। अनी में है रूपी पैलेस। नागर पैलेस रॉरिक आर्ट गैलरी नागर में है। नगर को बनाने वाले कौन थे, विशुद्धपाल। और कुल्लू को बनाने वाले कौन थे, बहिंगमिंग पाल, जगत सुख से आए थे। जगत सुख इन्होंने कैपिटल रखी थी। सबसे इम्पोर्टेंट राजा यहाँ पे जगत सिंह है, ठीक है, जिसने सुल्तानपुर कैपिटल रखी थी। तो ये नहीं है, आंसर इज कांगड़ा। लमगांव कहाँ पे है, कांगड़ा। और कांगड़ा कहाँ पे है, जयसिंहपुर। और अगर हम बात इसकी करें कांगड़ा से, तो कांगड़ा से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट रियासत। सेकंड, पुराना नाम नगरकोट। ब्रिजेश्वरी टेम्पल पे किसने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने। किसके टाइम पे, जयचंद के टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन, जयपाल के टाइम पे। देन उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी पे टेम्पल पे अटैक किया था। उस टाइम पे राजा कौन थे, रूपचंद थे। 1365 पे किया था। कितने वॉल्यूम्स लेकर गया था, 1300 वॉल्यूम्स। किस में लेकर गया था, संस्कृत में, जिसमें अनुवाद किस में करना था, आपके पर्शियन लैंग्वेज में। देन उसके बाद रूपचंद के का मेंशन और फिरोज शाह तुगलक का मेंशन किसके नाटक में है, जो आपके धर्मचंद का नाटक है, धर्मचंद नाटक में किसने लिखा है, मानिक चंद ने। देन तैमूर लंग किसके टाइम पे आए थे, मेघचंद के टाइम पे 1398। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था और उस टाइम के राजा कौन थे, आपके मेघचंद। और जब आपके तैमूर लंग ने अटैक किया था तो पृथ्वीचंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें आपका जो है कांगड़ा, कांगड़ा में सुशर्मापुर, सुशर्मा जो है सुशर्मा चंद्र भी रिलेटेड है, कौरवास से रिलेटेड थे। संसार चंद जो थे यहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर है। तो ये सारे क्वेश्चंस कांगड़ा से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ नादर शाह इन्वेजन विच रूलर गेव द शेल्टर टू द आर्टिस्ट। मतलब नादर शाह ने जब अटैक किया था हिमाचल पे, तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने आर्टिस्ट यानी कलाकारों को शरण दी थी। पहला क्वेश्चन, पदम सिंह। तो इसको तो मैं कैंसिल करूंगी क्योंकि ये बुशहर के राजा थे और लास्ट रूलर थे, ठीक है। पदम पैलेस इनसे रिलेटेड है। और सपनी फोर्ट, ठीक है, सपनी फोर्ट भी इनसे रिलेटेड है, पदम पैलेस से, ठीक है। किंग मान सिंह जिसने गोंडला पैलेस बनाया था, गोंदला फोर्ट, राइट, कहाँ पे, लाहौल में। कपिल मुनि का आश्रम मनाली में भी मानसिंह ने बनाया। पृथ्वी सिंह चंबा के राजा थे जिसके टाइम पे चंबा पेंटिंग बहुत फेमस शुरू हुई थी और उदय सिंह के टाइम पे चरम सीमा पे थी। आंसर इज गुरवर्धन सिंह। कहाँ के राजा थे, गुल्लेर के राजा थे। इसके टाइम पे गुल्लेर पेंटिंग बहुत फेमस थी। वैसे देखा जाए सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग कौन सी है, बशोली। किसके टाइम पे आई थी, कृपाल सिंह के टाइम पे, ठीक है, कृपाल सिंह के टाइम पे। अगर बशोली में और चीजें हैं जैसे कलरफुल मुगल आर्ट से रिलेटेड है बशोली पेंटिंग, तो ये याद रखना। और फिर उसके बाद कांगड़ा पेंटिंग किसके टाइम पे थी, संसार चंद के टाइम पे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इससे मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन आपसे पूछी जा सकती है। गुलेर के फाउंडर कौन थे, हरिचंद। ब्रदरहुड के लिए गुलेर फेमस है। हरिपुर कैपिटल थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे। विच रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ मेजर इन ब्रिटिश आर्मी इन 1888। कि कौन सा ऐसा रूलर था कांगड़ा का जिसको मेजर की उपाधि 1888 में दी गई थी। विजय राम ने जो है बीजापुर बनाया था। आलमपुर किसने बनाया, आलमचंद ने। प्रताप चंद प्रमोद चंद के बाद प्रताप चंद गद्दी में बैठा था, कांगड़ा का रूलर था। देन ध्रुव देव चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कांगड़ा, लास्ट रूलर ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो आंसर क्या बचा आपके पास, जयचंद। जयचंद को जो है मेजर की उपाधि भी मिली और महाराजा की उपाधि भी मिली थी, महाराजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2015
2015 में रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? धर्मशाला, हमीरपुर, आपका शिमला या मंडी? तो पहली चीज, रीजनल जुडियो मंडी में तो नहीं, मंडी जो है लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो ये नहीं। अगर मंडी नारगोज की कैपिटल है। अगर हम झीलों की बात करें तो रिवाल्सर, जिसको लेक ऑफ फ्लोटिंग रीड्स बोला जाता है, ठीक है, लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स। पद्म संभव इसको कहा जाता है, पद्म संभव इससे रिलेटेड है। छेछुफिया यहाँ पे लगता है, सीसुफिया भी बोलते हैं उसको। और अगर देखा जाए रिवाल्सर से रोमाश ऋषि भी रिलेटेड है, गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पे आए थे। रिवाल्सर लोटस पद्म कैन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन, पराशर झील एक ही फ्लोटिंग आइलैंड है, प्राशर टेम्पल भी वहां पे बना है, ऋषि प्राशर से रिलेटेड है और बानसेन ने बनाया था। कामरूनाग, कामरूनाग जहाँ पे कहते हैं सिक्के डाल के मनोकामना पूरी होती है। कुंत वियोग यहाँ पे है। पंचवक्त्र टेम्पल जो है वो है आपका गौरी शंकर टेम्पल है। देन आपका कौन सा भूतनाथ टेम्पल यहाँ पे है मंडी में। माधवराव की जलेब, दैट इज किसने बनाई थी? सूरज सेन ने बनाई थी। तो ये सारे जो है मंडी से रिलेटेड है, राइट। नाउ शिमला, शिमला में अगर और चीज़ें करनी है तो शिमला में आप ये भी कर सकते हो, जैसे 1972 में शिमला समझौता हुआ था जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। या आपका जो है 1974 में हिप्पा बना था, 1972 में आपका स्टेट म्यूजियम बना था, ठीक है। ये आगे ये क्वेश्चंस याद कर लो। देन आपका हिप्पा यहाँ पे बना। फिर इसमें और क्वेश्चंस अगर ऐड करने हैं आपके तो शिमला में आप और ऐड क्या कर सकते हो, जैसे रेलवे लाइन बनी है। आप कैनिंग यहाँ पे आए थे, लॉर्ड कैनिंग भी शिमला आए हैं। देन ये सारे क्वेश्चन शिमला से रिलेटेड है। आपका HP यूनिवर्सिटी कब बनी? 1970 में बनी। आपका HP हाई कोर्ट कब बना? 1971 में बना। एप्पल स्टेट इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर मशोबरा में 1887 में सबसे पहले फार्म्स लगे थे। 1917 में आपका कोटगढ़ में जो है आपके क्या लगे हैं, सत्यानंद स्टॉक्स ने अमेरिकन किस्म के एप्पल्स लगाए थे। तो ये शिमला से रिलेटेड है। हमीरपुर, हमीरपुर में आवा देवी टेम्पल, ठीक है, आवा देवी इज द हाईएस्ट पीक। फिर महल मौर्यों की लड़ाई यहाँ पे हुई। गसोता फेयर यहाँ पे लगता है। बाबा बालकनाथ पीठ यानी दियोत्सिद यहाँ पे है। हमीरपुर मोस्ट लिटरेसी, सबसे ज़्यादा लिटरेसी यहाँ पे है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। सबसे छोटा एरिया हमीरपुर है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमीरपुर से बने। आंसर इज आपका धर्मशाला। धर्मशाला में भी जो है, ये धर्मशाला भी गलत है, आंसर आपका शिमला है। आंसर आपका शिमला है। तो अगर देखा जाए धर्मशाला, तो धर्मशाला में अगर हम बात करें तो आपकी सिद्धबाड़ी, ठीक है, ग्यूतो तांत्रिक मोनेस्ट्री भी है। धर्मशाला, मिनी लहासा, मिनी इज़राइल, चिन्मया संदीपनी आश्रम, वॉर मेमोरियल, जो आपका जॉन चर्च है जहाँ पे एल्गिन को दफनाया गया है। आपका मैक्लियोड में टीपा है। HP बॉस यहाँ पे। देखिए एक और चीज़ याद रखना, जुडिशियल एकेडमी कब बनी थी? 2005 में बनी, कर्जन हाउस में बनी थी, है इसका हाउस। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? JN बनर्जी। पहला लोकायुक्त भी पूछा जा सकता है, TVR टाटाचारी। पहले हाई कोर्ट के वकील कौन थे? आपके चीफ जस्टिस कौन थे? हमीदुल्ला बेग। इंडियन लेडी कौन थी? लीला सेठ। तो ये क्वेश्चंस है। अब कौन है? रफीक, मिस्टर रफीक, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बोर तो नहीं लग रहा। और दूसरी चीज़, आपको ऑप्शंस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही? अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए तब भी बता दीजिए, मैं ऑप्शंस नहीं करूँगी। बट ये इसलिए दी जा रही है कि पेपर आने वाला है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज होते जाए। आइकन ऑफ ईरा इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ, जो आइकन है मतलब आइकन ऑफ ईरा, युग का प्रतीक, किसकी डॉक्यूमेंट्री है? जगमोहन बिलोखरा, वंडरलैंड ऑफ हिमाचल। इसको मैं बोलती हूँ रामायण ऑफ हिमाचल। अगर जिस बच्चे ने अपना हिमाचल टिप्स पे करना है ना,
वो जगमोहन बलोत्रा की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हु वांट्स मतलब डेप्थ में जिसको जाना है वो जगमोहन बलोत्रा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जगमोहन बलोत्रा को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी रामायण लगती है और उसमें इतना डेप्थ में दिया है कि हमेशा हिमाचल को पढ़ के पहली बार बंदा डर जाता है क्योंकि नींद आती है। लेकिन जिस बच्चे ने जगमोहन बलोत्रा पढ़ ली उसके बाद आकाश दर्पण पढ़ी तो उसका हिमाचल कभी हेर फेर नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसको हिमाचल में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन कहाँ से आ जाए वो सीधा टिक लगा सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं एक बार इनको ऐसे मत, मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ कि हिमाचल को ऐसे मत पढ़ना कि बोर है। आप अगर हिमाचल को प्रॉपरली क्लैरिटी से पढ़ोगे देन इट शुड बी अ वेरी नाइस, मतलब इसको बहुत इंजॉयबल पढ़ो क्योंकि कस्टम्स है। तो आप और आकाश की बुक भी बहुत अच्छी है और जगमोहन बलोत्रा, तो इसको रामायण कहा जाता है। देखिए डॉक्टर वाई एस परमार पहली बार 1952 में सीएम बने थे, सेशन जज भी रह चुके हैं, सिरमौर से थे, चहलगांव में पैदा, भागथन के चहलगांव, भागथन चहलगांव सिरमौर से थे ये, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 4 अगस्त को, राइट। और अगर देखा जाए तो वाई एस परमार को जो है 1952 में सीएम, सबसे पहले सीएम भी यही बनते मैक्सिमम टाइम्स के लिए। आर्किटेक्ट ये बने हैं, हिमाचल की पोलेंड्री शेप साइज इन्होंने लिखी है। वाई एस परमार नौनी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? 1985 में बनी थी, सोलन में, ठीक है। शांता कुमार ये हमारे सीएम रह चुके हैं और शांता कुमार ने उसने कहा था देन लाजो, ठीक है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये बुक्स उन्होंने लिखी। तो आंसर इज वीरभद्र सिंह, लेट श्री राजा वीरभद्र सिंह। ये जो हैं आपके क्या हैं? डॉक्यूमेंट्री, इन पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, लुकिंग बैक ये भी आती है। ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन कौन थे? जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया हिमाचल के पहली पर्सनालिटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। विच इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन फ्लावर प्रोडक्शन? कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फ्लावर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो पहली चीज़ हम कांगड़ा से शुरू करते हैं। देखिए मैंने अभी कांगड़ा के बारे में आपको कई चीज़ें बताई हैं, कांगड़ा के बारे में आप और भी चीज़ें हैं, कई रियासतों से बना है कांगड़ा, ठीक है, जैसे दत्तारपुर, गुलेर, नूरपुर। देन आप इसके बाद इसमें याद कर सकते हो सिब्बा, कई, ठीक है। अगर कांगड़ा से और चीज़ें याद करनी है, सबसे ज़्यादा क्राइम्स यहाँ पे होते हैं, क्राइम्स के लिए फेमस है आपका शिवालिक हिल्स, धौलाधार पहाड़ियों पे ये आता है। धौलाधार को क्या बोलते हैं? मोलक पर्वत, और शिवालिक को बोलते हैं मानक पर्वत। कांगड़ा में एलोरा ऑफ हिमाचल भी है जिसको आप क्या बोलते हैं? मसरूर रॉक का टेम्पल, ठीक है। कांगड़ा को नगरकोट भी कहा जाता है। कांगड़ा में आपके जो है छोटे छोटे लघु उद्योग भी यहाँ पे है। में आप कांगड़ा से और क्या चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे इसकी इसकी जो मेजर कैपिटल है हिमाचल की वो है धर्मशाला, धर्मशाला यहाँ पे है। आप परागपुर इज द ओल्डेस्ट हेरिटेज, परागपुर जो है इसकी ओल्डेज हेरिटेज है, ठीक है। देहरा गोपीपुर से पहाड़ा द बुलबुल और पहाड़ी गांधी यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको जालंधर भी कहा जाता था। और कांगड़ा इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि यहाँ पे कान गिरे थे जलंधर के, ठीक है। और अगर कांगड़ा से बात करूँ, पहले विजिटर कौन थे? थॉमस कॉरियट 1615 में आए थे, ठीक है। कनिंघम के अनुसार रावी और सतलुज का पार्ट है ये। सुशर्मा जो कौरवास से रिलेटेड थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कांगड़ा से। नाउ शिमला, कांगड़ा में सबसे ज्यादा क्या है? ऑयल सीड्स, ठीक है। ऑयल सीड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये कांगड़ा। शिमला, शिमला इज फेमस फॉर पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो के लिए सबसे ज्यादा है, पोटैटो के लिए। और अगर देखा जाए आपका एप्पल स्टेट ये है। शिमला से आप और चीज़ें हैं, शिमला में अभी हमने डिटेल किया है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? जाखू। संकट मोचन टेम्पल यहाँ पे। पाइराइट्स जो हैं आपको तारा देवी में मिलते हैं, ठीक है। पाइराइट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? जो है
जाखू इसके तारा देवी में मिलते हैं। कामना देवी टेम्पल जो है वो प्रॉस्पेक्ट हिल में है, ठीक है, ये याद रखना। वाइल्ड लाइफ हॉल जो है, वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर से है। ढली जो है ब्रिग्स ने बनाई थी 1851, ठीक है। नेक्स्ट सिरमौर, तो सिरमौर है या मंडी है, तो मंडी में मक्की बहुत ज़्यादा लगती है, मंडी में मक्की ज़्यादा लगती है। कांगड़ा मैंगोज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बी रिसर्च स्टेशन भी जो है कांगड़ा में, पालमपुर चाय भी यहाँ मिलती है। तो मंडी नहीं, मंडी में बाला वैली इज द मोस्ट फर्टाइल वैली, तो ये नहीं है, आंसर इज सिरमौर। सिरमौर में जिंजर प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है और चिली प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। अब सिरमौर के बारे में, राजमन कैपिटल किसने रखी थी, आपकी शुभांश प्रकाश ने। उदित प्रकाश ने कालसी रखी थी। और आपका जो है सिरमौर से और चीज़ें याद करो तो दीप प्रकाश ने त्रिलोकपुर टेम्पल यानी 84 घंटों वाली देवी का टेम्पल बनाया। करम प्रकाश ने नाहन बनाया बनवारी दास के कहने पे। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था शमशेर प्रकाश, जिसने 46 इयर्स काम किया। नाहन बैंक उसके टाइम पे बना, नाहन फाउंड्री उसके टाइम पे बनी। पीच वैली शिमला सिरमौर की जो है दैट इज फेमस फॉर आड़ू राजबन, और यहाँ पे फायर भी सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। देन सिरमौर की अगर बात करो तो सिरमौर में आपका लास्ट रूलर राजेंद्र प्रकाश थे, और सिरमौर आंदोलन उनके सिरमौर प्रजामंडल जो हुआ था इनके टाइम पे हुआ था। देन पझोता आंदोलन इनके टाइम पे हुआ था। फिर आपके अमर प्रकाश के टाइम पे काला आम, और क्या बनी थी, महिमा लाइब्रेरी। ये सारे क्वेश्चंस इससे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हचिंसन एंड वोगल विच प्लेस इज डेडिकेटेड एज अ मोहम्मडन स्टेट, ऐसी कौन सी रियासत है जिसको मोहम्मडन स्टेट डिक्लेयर किया था हचिंसन और वोगल के अनुसार। सिब्बा, सिबराम, ठीक है। सिब्बा जो है वो सिबराम ने बनाया। कहा जाता है सिब्बा का बारे में, राम सिंह और श्याम सिंह वॉज द लास्ट रूलर, विजय राम। सिब्बा एक रियासत थी जिसपे संसार चंद, आपके रंजीत सिंह सबने अटैक किया था, और सिब्बा की रियासत से सिब्बा जो है गोविंद सिंह को रंजीत सिंह ने वापस कर दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 लड़कियों की शादी ध्यानचंद के बेटों से हुई थी, ठीक है, तो ये नहीं। और सिब्बा किसकी ऑफशूट है? गुलेर की। दत्तारपुर दत्तार चंद ने बनाया, दत्तार चंद ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, गुलेर हरिचंद ने बनाया, हरिपुर कैपिटल थी, राइट, तो ये नहीं, आंसर है शाहपुर। शाहपुर, शाहपुर फोर्ट किसने बनाया? भक्तमल ने, भक्तमल ने। और शाहपुर फोर्ट, आपका शाहपुर फोर्ट किसने बनाया? भक्तमल ने बनाया। और दूसरी चीज अगर हम इसकी बात करें तो शाहपुर के बारे में कि भक्तमल ने बनाया। देन सलीम शाह सुर, सलीम शाह सुर ने क्या बनाया? मकौट फोर्ट। भगतमल का मेंशन अकबरनामा में है और बेराम खान ने इसको मारा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर है। तारागढ़ फोर्ट जो है, तारागढ़ पैलेस, वो जगत सिंह ने बनाया। नेक्स्ट, which ruler of Kehlur was the contemporary of Sikandar Lodi who defeated Tatar Khan in battle? Tatar Khan in battle में केहलूर के राजा, मतलब कौन सा ऐसा राजा है केहलूर का जो सिकंदर लोधी का कंटेम्प्ररी यानी समकालीन है? तो देखिए, कल्याण चंद, कल्याण चंद ने हंडूर पे अटैक किया था, हंडूर फोर्ट बनाया था जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, तो ये भी नहीं है। बीक चंद, बीक चंद ने क्या किया? नैना देवी से सुनहनी कैपिटल किसने बनाई थी? बीकचंद ने, केहलूर की, ठीक है। सबसे पहली चीज, केहलूर को बनाने वाले थे बीरचंद, चंदेल डायनेस्टी के थे, ठीक है। और केहलूर के, आज केहलूर का नाम है बिलासपुर, जिसको दीपचंद ने बनाया। अब अजय चंद, अजय चंद ने बनाया हंडूर। तैमूर लंग ने यहाँ पे अटैक नहीं किया क्योंकि आलम चंद ने जो है तैमूर लंग का साथ दिया था, ठीक है। और अजय चंद के बाद हंडूर से नालागढ़ किसने किया था? विक्रम चंद, विक्रम चंद ने, विक्रम चंद, ठीक है। रामशरण जो थे संसार चंद के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, तो अजय चंद नहीं है, आंसर इज अभी संत, अभी संत। किस किस को सेशन यहाँ तक, भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द पर्सनालिटी हु वाज राइटिंग अ बायोग्राफी ऑन शहीद आजम भगत सिंह?
कौन सा ऐसी पर्सनालिटी है जिसने शहीद आजम भगत सिंह पे बुक लिखी है अपने लास्ट डेज पे? मियां गोवर्धन सिंह नहीं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ हिमाचल, कल्चर जो भी हिमाचल का कल्चर है उसके बारे में बुक लिखी है। और इनको 1986 में वाई एस परमार फर्स्ट अवार्ड मिला था। पहली बार वाई एस अवार्ड किसको मिला था 1986 में? मियां गोवर्धन सिंह। अनंतराम, इसने काका शिखा न्यास खोला है और ये ऊना से थे, ठीक है, तो ये नहीं है। चंद्रधर गुलेरी, इनका बर्थडे 1 नवंबर को एज ए पहाड़ी डे मनाया जाता है। पहला तो ये याद रखिए, पहला चंद्र गुलेरी अवार्ड केशव को मिला था, ठीक है। चंद्रधर गुलेरी जो है, इनको कहा जाता है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है ये बुद्धि कांटा का कांटा इन्होंने लिखी है, तो ये नहीं है, ठीक है। आंसर इज विपिन चंद्र। आधुनिक भारत का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, आधुनिक भारत का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, राइट। और इन्होंने ही शहीद आजम भगत सिंह के बारे में अपने लास्ट डेज में लिखा था। तो आंसर इज क्लियर, ये याद रखना। चंद्रधर गुलेरी अवार्ड जो है केशव को मिला और 1 नवंबर जो है पहाड़ी डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। श्याम सिंह हॉस्पिटल ओपनिंग चंबा, श्याम सिंह हॉस्पिटल चंबा में कब खोला गया था? 1883 में, मैंने कल भी बताया, चार्ल्स एटकिंसन आए थे, ठीक है। 1863 में आपका पोस्टल ऑफिस टेलीग्राफ वाला खुला था। 1896 में एग्रीकल्चर एजिटेशन हुई थी भटियात में, तो आपका किसने? 1891 श्याम सिंह हॉस्पिटल श्याम सिंह के नाम से ही है आज, तो ये कब खुला था? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट गोरखा बटालियन वॉज रेज्ड एट सुबाथू? सुबाथू इज द कैंटोनमेंट एरिया, तो गोरखा बटालियन फर्स्ट गोरखास कौन थे? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा के टाइम पे सुबाथू जो है एक एरिया इनकी छावनी तब से एस्टैब्लिश है, तो ये तो 1782 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर देखिए 1850 में आपकी ट्रीटी ऑफ सगोली, ट्रीटी ऑफ सगोली याद रखना, किसके बीच में हुई थी? थापा के बीच में और ब्रिटिशर में डेविड ऑक्टर लनी, ठीक है, इसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ सगौली, जिसकी वजह से ये वापस कमाऊं चले गए थे। और क्यों हुई थी? क्योंकि भक्ति सिंह थापा की डेथ हुई थी, तो ये नहीं है। 1806 में अमर सिंह थापा गोरखा बटालियन की पहली कहाँ पे बसी थी? दैट इज 18 सुबाथू में। और 1809 भी याद रखना, दैट इज ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जो संसार चंद और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। और जो संसार चंद और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी, जिसमें ज्वालामुखी और 66 विलेजेस उनको देने थे, तो ये सारी चीज। और अमर सिंह थापा और संसार चंद की लड़ाई कब हुई थी? 1806 में। विच डे इज ऑब्जर्व एज ए पहाड़ी लैंग्वेज डे इन हिमाचल प्रदेश? पहाड़ी लैंग्वेज डे हिमाचल प्रदेश में कब मनाया गया? देखिए 11 जुलाई को किसका बर्थडे मनाया जाता है? बाबा कांशीराम जयंती। बाबा कांशीराम जयंती, जिसको पहाड़ा द बुलबुल और पहाड़ी गांधी कहा जाता है, वो 11 जुलाई को मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या कहा जाता है? 25 जनवरी को स्टेटहुड डे मनाया जाता है, स्टेटहुड डे, ठीक है, स्टेटहुड डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 21 फरवरी और 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को चंद्रधर गुलेरी का बर्थडे, तो आंसर इज आपका 21 फरवरी को पहाड़ी लैंग्वेज डे, पहाड़ी दिवस नहीं, पहाड़ी दिवस होता तो 1 नवंबर, पहाड़ी लैंग्वेज डे इज 21 फरवरी। और हमारी पहाड़ी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है? टांकरी। किसने सर्वे किया था? गियरसन ने, ठीक है। सबसे अलग किसकी है? भोटी, दैट इज फॉर किसके लिए? लाहौल स्पीति के लिए। किन्नौर की जो है वो कौन सी है? होम्सकद,
ये लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया। अब आता है, ये भी याद रखना, टांकरी और किससे, शारदा लिपि से ली गई है, फिर देवनागरी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो किसकी है? सबसे पहले हिमाचल की सेक्स रेशियो कितनी है? 972। इससे कई क्वेश्चंस आप निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे लार्जेस्ट एरिया पूछा जाता है। लार्जेस्ट एरिया किसका है हिमाचल में? लाहौल का। सबसे कम किसका है? हमीरपुर का। पहला क्वेश्चन। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1 2 3, राइट। फिर आता है लिटरेसी किसकी सबसे ज्यादा है? दैट इज हमीरपुर। कम किसकी है? चंबा की, 72.17 एंड 88.1, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा वैसे कितनी लिटरेसी है? 82.8। वैसे अगर आज के हिसाब से 83.8। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। पॉपुलेशन वाइज हिमाचल का कौन सा डेजिग्नेशन या रैंक है? 21st। एरिया वाइज 17। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, स्टेट कौन सा है? 18। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 68। लोकसभा कितनी है? 4। राज्यसभा कितनी है? 3। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका विच डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो? सोलन की है आपकी 880, तो ये कैंसिल। कुल्लू की है 942, तो ये कैंसिल। लाहौल स्पीति की कितनी है सेक्स रेशियो? दैट इज 903। तो आंसर क्या बचा आपके पास? किन्नौर। सबसे कम किसकी है? किन्नौर की, 819। किन्नौर से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। उकियांग, बकियांग, दीज आर द डांसेस। फिर आपके फुलेज फेस्टिवल, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। किन्नौर में जो है और क्वेश्चन चीनी तहसील से कार्व्ड आउट हुआ है। सांगला वैली इज द ब्यूटीफुल वैली। आपकी भोजपत्र वहां से मिलते हैं। कामरूल बिलोंग्स टू सांगला वैली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको किन्नौर से आ सकते हैं। गुरु का लाहौर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गुरु का लाहौर किस जगह पे है? देखिए, चंबा को बनाने वाले कौन थे? देखिए, भ्रमौर जो है इसका पुराना नाम था, और भ्रमौर को बनाने वाले थे मारूवर्मन। साहिल वर्मन जो है उसने चंबा बनाया आज का, ठीक है, चंपावती के नाम से। सीकड़ी फेयर यहाँ पे लगता है, रानी सुनैना को डेडिकेटेड है। मिंजर फेयर इन्होंने शुरू किया। लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन्होंने शुरू किया। आपका 84 मंदिर जो है, 84 टेम्पल्स भरमौर में है। मनी महेश यहाँ पे है। मंकी वैली यहाँ पे। मंकी पॉइंट और मंकी वैली में डिफरेंस है। मंकी वैली इज इन चंबा, मंकी पॉइंट इज इन कसौली। देन चंबा के बारे में और चीजें जानी है तो चंबा में जैसे अभी चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है। चंबा हेल्थ स्टैंडर्ड वाइज जो है अभी टॉप रैंक पे आया है। तो ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। बिलासपुर में आपका क्या है? नैना देवी, ठीक है। बहादुरपुर फोर्ट यहाँ पे है। त्यूंधार यहाँ पे है। तो बिलासपुर मैंने आपको बताया दीपचंद ने बनाया है, ठीक है। हीराचंद ने टैंक्स व खाना, क्लासिकल गोल्डन हीरा कहते हैं इसको, क्लासिकल हीरा। खड़कचंद को ब्लैक हीरा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका कोई हायर नहीं था, ठीक है। अनंत चंद 5 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट 1954 में बना है। तो ये सारी चीजें इसकी याद रखना। कांगड़ा में जो है अभी हमने किया, जैसे कांगड़ा में तारागढ़ पैलेस है, ठीक है, वो कांगड़ा में है। आप कांगड़ा से जो है आप जयसिंहपुर में हमने किया लंगाओं पैलेस है, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज मंडी। आंसर क्या है आपका? मंडी। तुमने कई क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आईजीएमसी वाज एस्टैब्लिश्ड? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कब एस्टैब्लिश किया गया? तो यहाँ से चलती हूँ 1919 में। देखिए 1885 में रिपन हॉस्पिटल बनाया गया था, ठीक है, और 1888 में उसको जनता को दिया गया था, और 1990 में उसको दीनदयाल का नाम दिया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत, ठीक है। 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर आपका हिमाचल प्रदेश बना, और 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर,
ये 1948 के सबसे ओल्डेस्ट हिमाचल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। 1985 या फिर देखिए 1985 में तो नॉनी यूनिवर्सिटी भी बनी थी, 1966 में इसको स्नोडन कहा गया था, स्नोडन हॉस्पिटल, पहले ये स्नोडन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था 1966। आईजीएमसी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये 1985 में इसको 1985 में इसको आईजीएमसी का नाम। बट क्वेश्चन क्या है कि आईजीएमसी कब एस्टैब्लिश, आईजीएमसी स्नोडन ही है, तो उसका राइट आंसर 96। इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये सिर्फ उसको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नाम दिया गया है, नामकरण चेंज किया गया, पर पहले से ही वो एस्टैब्लिश था 1966 में। विच प्रिंसली स्टेट, एक और आता है राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज टांडा में है, पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है। आपका विच प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय शब्बीर चंद, शब्बीर चंद द्वारा कौन सी रियासत फाउंड की गई थी, भज्जी, चारू, ठीक है, सुनहानी का, जिसको आप बोल सकते हैं सुन्नी तहसील, सुन्नी तहसील जो है या सुन्नी कैपिटल आपकी सारा चंद ने, सोन चंद ने बनाई, सोनपाल ने, ठीक है। बलसन, बलसन जो है अलग सिंह, ठीक है, तो ये नहीं। कुमार सेन, कुमार सेन ने कीरत चंद ने बनाई थी, लास्ट रूलर वाज विद्याधर, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज खनेती, आंसर इज खनेती। और लाल चंद ठाकुर जो थे एक इंडिपेंडेंट राजा बने थे इस रियासत के, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट प्रोडक्शन इज फेमस फॉर गड़सा वैली, गड़सा वैली जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, बेराइट्स, ठीक है, बेराइट्स के लिए जो है ये है आपकी तंतियाना, तंतियाना, मुशवा और तंतियाना जगह, ठीक है। जिप्सम भरमौर में भी बहुत ज्यादा होता है, राइट, भरमौर में भी ज्यादा है। मैं इसकी टर्म्स बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ है, ठीक है, इतना जो है इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड। बेराइट्स आपका गड़सा, बेराइट्स जो है कांति एंड मिश्वा, कांति एंड मिश्वा बता दिया। जिप्सम जो है कुठार ऑफ सोलन, कुठार ऑफ सोलन और चंबा में भी है, कुठार ऑफ सोलन, ठीक है। जिप्सम जो है इसको आप भरमौर में ही बाथली में कीजिए, बाथली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। मैग्नेसाइट जो है ये भरमौर में है, मैग्नेसाइट जो है ये भरमौर में है, ठीक है, भरमौर में है मैग्नेसाइट, ठीक है। आपका एक चीज और याद रखना, सिलिका जो है वो ऊना में मिलता है, लाइमस्टोन जो है वो बिलासपुर के लिए, स्लेट्स के लिए खनियारा प्रसिद्ध है, तो आंसर इज यूरेनियम, यूरेनियम जो है ये आपका गड़सा वैली में पड़ता है। तो एक चीज याद रखना, जैसे सिलिका पूछ सकते हैं, पाइराइट्स आपसे पूछ सकते हैं, देन उसके बाद आपका नेचुरल गैस ज्वालामुखी है, सिलिका ऊना से निकलता है, और एक और आपको मैंने अभी बताया स्लेट खनियारा के लिए प्रसिद्ध है। At which place of Una district industrial workers transit hostel is located? ऐसी कौन सी जगह है ऊना की जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर ट्रांजिट हॉस्टल लोकेटेड है, ठीक है। महतपुर, नालागढ़, नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, नालागढ़ के लिए आपका फेमस है, यहाँ से 50 टन का वेजिटेबल घी प्लांट बना है, कितना 50 टन का, ठीक है, ये नहीं है। महतपुर यहाँ पे कंट्री लाइफ कहते हैं, कंट्री वाइन यहाँ पे मिलती है, ये ऊना की इंडस्ट्रियल टाउन है। अम्बोया जो है ये सिरमौर में है, और इसमें यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, सिरमौर में, यहाँ पे इधर आ गया है ये ऑप्शन, हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ अम्बोया, ठीक है। सिरमौर में ये गांधी फेस्टिवल, गांधी जयंती के लिए ये फेमस है, गांधी जयंती जब होती है तो अम्बोया में गांधी फेयर लगता है, सिरमौर में है, तो आंसर इज दिल्हड़, ये कहाँ पे है, ये ऊना में है। Who
the Chief Minister of Himachal Pradesh during the year 1998 to 2003, 1998 से 2003 तक कौन हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा है? ये भी ऑप्शन इधर आ गई है। वाई.एस. परमार जो है, सॉरी, वाई.एस. परमार 1952 में बने, ठीक है। एस चक्रवर्ती वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट, तो ये नहीं है, दो ऑप्शंस गलत। वीरभद्र सिंह ये 2003 में बने थे, इसका सेशन इनसे पहले था, और 1998 में फॉर अ टाइम बीइंग बने थे, ठीक है। लेकिन 1998 से 2003 तक कौन थे आपके? मिस्टर पी.के. धूमल, बीजेपी गवर्नमेंट थी। इससे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन इस सेशन में बीजेपी गवर्नमेंट का राज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is called as the goddess of snakes? गॉडेस ऑफ सांपों की देवी किसे कहा जाता है? रेणुका। रेणुका के लिए आप क्या कह सकते हो? दैट इज स्लीप, इनकी लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लगती है, ठीक है। रेणुका फेयर भी लगता है, जो माधनी की वाइफ है। निर्मंड परशुराम जो हैं उनके इनके बेटे हैं, परशुराम से रिलेटेड है निर्मंड, जहाँ पे बूढ़ी दिवाली होती है, ठीक है, ये याद रखना। परशुराम से ही रिलेटेड है आपका निर्मंड, जहाँ पे बूढ़ी दिवाली होती है। और देन कामना देवी जो है ये मंडी सॉरी शिमला में है, प्रॉस्पेक्ट हिल पे कामनाओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए कहा जाता है कामना देवी, जो कि शिमला में है, ठीक है। तो ये नहीं है आंसर। कामाक्षी देवी या कामाख्या देवी, तो ये कहाँ पे है आपकी? मंडी, करसोग में। कामाख्या देवी भी बोल सकते हैं, कामाक्षी भी। तो आंसर इज मनसा देवी। मनसा देवी इज नोन एज आपकी गॉडेस ऑफ स्नेक्स। Which Sikh guru worship नैना देवी to be a boon in हिमाचल? किस सिख गुरु ने वरदान के लिए नैना देवी की पूजा की थी हिमाचल में? गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जो थे, इनको किसने मारा था? जहांगीर ने, ठीक है। आपका गुरु अर्जुन देव के लिए क्या प्रसिद्ध है? गोल्डन टेम्पल, ठीक है। गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हरगोबिंद सिंह जो है इन्होंने कीरतपुर एस्टेब्लिश किया था। गुरु नानक देव जो हैं ये कहाँ जा सकता है? ये हिमाचल आए थे, ज्वालामुखी रहे थे, ज्वालाजी आए थे, सॉरी, ये ज्वालाजी आए थे, और ज्वालाजी में इन्होंने क्या किया था आपका? कहते हैं ज्वालाजी में ये कौन थे? गुरु नानक देव जी, जो ज्वालाजी आए थे, तो ये नहीं है। फिर उसके बाद गुरु, आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। व्हाट हैपेंड? जस्ट वेट, आज पहले मेरे साथ लाइट चलेगी, ठीक है। तो आंसर इज गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। पहले एक बार लाइट चलेगी, ठीक है, अब जो है पेन की दिक्कत। Guru Gobind Singh. Next question, last question of the session. देवरिया लेक is located in which district of Himachal Pradesh? देवरिया लेक जो है वो कहाँ पे है? देखिए, गुरु गोविंद सिंह से बैटल ऑफ भगनानी याद रखना, भीमचंद और ऑफ केलूर, और आपका किसके बीच में? गुरु गोविंद सिंह के बीच में, ठीक है। फिर आपकी मुगल्स के खिलाफ भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था, ठीक है। देवरिया लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? देवरिया लेक, देवरा लेक भी बोलते हैं। शिमला में गढ़कुपर और तनुजुबल, ठीक है। मंडी में रिवालसर और प्राशर झील, आपका चंबा में है घड़ासरू झील, तो आंसर है कुल्लू, और ये जो है सेंट वैली में है। कहाँ पे है आपका? सेंट वैली में। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये सुबह ज्वालाजी भी आए थे ना, यहाँ पे रह गया था मेरा, ज्वालाजी भी आए थे, और कहाँ जाते हैं? सुबातू के जोहनसर में जो है इनका टेम्पल बनाया है, ठीक है।
तो ये था मेरा आज का सेशन। तो जल्द से जल्द मुझे ये बताइए आपको सेशन कैसा लगा। इफ यू लाइक द सेशन, जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है और आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और अगर ऑप्शंस वाली साइड भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे कल विद द न्यू सेशंस। सो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।